वो स्टेथोस्कोप तुम्हारा इंतजार कर रहा है ब्रो आपका एडमिशन स्किप। प्लीज आज इस बात को पैनिक करने की वजह से नीट में 200 मार्क्स का लॉस हो गया। सोचो आप सहन कर लोगे 200 मार्क्स का लॉस क्यों होता है पता है? हमें तो पता ही नहीं था कि ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। मैं यही तो बता रहा हूँ, सुपीरियर टेक्निक्स यूज करो, टॉपर वाली टेक्निक्स यूज करो। और इसी के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब कुछ नहीं चलाना, कोई रेडिट वेडिट कुछ नहीं चलाना। वो नोट्स मैं आपको दूंगा जो स्टूडेंट्स मेंटोरशिप में होता है। नीट 2026 के लिए अभी सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास पूरा 1 साल है, और अगर 2026 में नहीं भी हुआ तो 27 में कर लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे। 27 में नहीं हुआ फिर ड्रॉप ले 28 में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हल्का सा भी ये सोच रहे हो कि नीट के अंदर तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, कोई बात नहीं, बार बार दे देंगे, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की कुछ वैल्यू करो, ठीक है? आप समझना, आपने 3-4 साल जो है यहाँ अटैम्प्ट्स में लगा दिए, 18 साल के आप हुई, आप 22 साल ये हो गए, 22 साल के बाद आपकी 6 साल की MBBS हो गए, 28 साल हो गए, उसके बाद नीट PG की 2-3 साल की प्रिपरेशन हो गई, 31 साल हो गए, उसके बाद 3-4 साल की नीट PG हो गई, 35 साल के हो गए। अब बताओ यार, 35 साल की उम्र में डॉक्टर बनना चाहते हो? यार आज आपके पास, मैं आपको एक बात बताऊँ, और आज आपके पास पूरा 1 साल है, आपके पास ड्रॉप ईयर में भी 1 ही साल होगा। तो ये 1 साल में अगर आज आप पूरा एक्टिव होके नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि अगले साल कर पाओगे? आपको मैं आज एक चैलेंज दे रहा हूं, नीट क्रैक करोगे तो 2026 में करो, वरना रहन दो, छोड़ दो। कमेंट्स में प्लीज, अगर आप मेरी बात से सहमत हो ना, प्लीज, ये बहुत सीरियस मैटर है, आप प्लीज कमेंट्स में लिखो कि नीट 2026 विल बी माय ओनली अटेम्प्ट। एक बार अटेम्प्ट करेंगे, एक बार क्रैक करेंगे। आज से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा, पर भैया एक आध अटेम्प्ट तो बंदे को मिलना चाहिए। यार आप मॉक टेस्ट दे लो ना, मॉक टेस्ट में आप 20 अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट हो गया आपका। आपको 2026 में नीट क्रैक करना है। आई वॉन्ट टू सी यू इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2026। क्लियर हो गई बात? स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस 1 साल में आप कैसे अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नीट मांगता क्या है, व्हाट डज द नीट डिमांड। नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बहुत वास्ट सिलेबस है। बच्चों को उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, पेपर का स्ट्रक्चर नहीं पता, सिलेबस का स्ट्रक्चर नहीं पता, कौन से स्कोरिंग पोर्शन है नहीं पता, कौन से कम स्कोरिंग पोर्शन है ये नहीं पता। जब मेरी सिस्टर का फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं हुआ था ना, तो मैंने उसको यही बोला कि यार इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं, सिलेबस को ठीक करते हैं, स्ट्रैटेजी ठीक करते हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स देखते हैं, अपनी वीकनेसेस देखते हैं। हमने इस पे काम किया और उसका जस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं सेकेंड अटेम्प्ट में ही उसका नीट क्रैक हो गया। एंड टुडे शी इज़ इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। फिर से सिलेबस की पूरी नॉलेज, वेटेज किस चीज़ की कितनी है ये, और थर्ड है NCERT बहुत ज़रूरी है। बट NCERT में सही थ्योरी तो है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस के लिए दूसरा मटेरियल करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पर आपको पर्टिकुलरली, आपकी अगर हर बच्चे की अलग अलग से बात करें तो आपको, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आप कैसे नीट क्रैक कर सकते हो, इस चीज़ को एनालाइज करके आपके लिए ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी बनाने का काम है आपके नीट मेंटोर का। आप किसी MBBS, जो MBBS स्टूडेंट हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, जिनकी ऑल इंडिया रैंक मान लो खुद ही अंडर 100 हो, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इन मेंटोर्स की ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 है। सोचो आपके अगर ऐसे मेंटोर्स हुए तो आपको बता देंगे कि 100 कैसे आते हैं रैंक। सोचो अगर अंडर 100 आ गए, मुझे एक बार कमेंट से बताओगे कि आपकी लाइफ पे कैसे चेंज आएगा अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ गई। तो इस तरह के मेंटोर्स आपको चाहिए आपके नीट की प्रिपरेशन में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ये गूगल फॉर्म फिल कर दो। इसको फिल करने के बाद आपको हमारी टीम से कॉल आएगा और आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में वो हेल्प करेंगे। और आपको ये जो मेंटोर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 100 रैंकर्स, इनसे मेंटोरशिप, सोचो इनसे मेंटोरशिप मिलेगी नीट 2026 तक, जब तक आपका नीट नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। पॉइंट नंबर 2, NCERT इज़ द बाइबल ऑफ नीट। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, लोग ना पता दुनिया भर का इधर उधर का मटेरियल सोचते रहते हैं, ये नोट्स वो नोट्स, पर सबसे पहली चीज़, सबसे बेस NCERT है। नीट इज़ ऑल अबाउट NCERT। NCERT की एक एक लाइन कीमती है, एक लाइन स्किप मतलब आपका एडमिशन स्किप। प्लीज़ आज इस बात को एक बार और दोहरा लेते हैं, NCERT इज़ द बाइबल ऑफ नीट।
लाइन बाय लाइन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डायग्राम्स, डायग्राम्स के अंदर एक एक लेबलिंग, क्लासिफिकेशंस, फिगर्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें अगर एक भी एनसीईआरटी में है तो आपको एक एक चीज आनी चाहिए। ये बायो की मैं बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ब्रेक करके, क्योंकि बच्चों को ना एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसकी एक एक लाइन को ब्रेक करके टॉपर्स ने, यानी सोचो जिस बंदे की ऑल इंडिया रैंक 3 है, ऑल इंडिया रैंक 3, उस बंदे ने नोट्स जो बनाया, सोचो जिन नोट्स से उसकी AR3 आ गई, वो नोट्स मैं आपको दूंगा। जो जो स्टूडेंट्स मेंटोरशिप में होते हैं हम उनको ये नोट्स देते हैं। तो आपने अगर अभी तक मेंटोरशिप ज्वाइन नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भर दो। आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करने में हेल्प कर देंगे। एक आपको सर कॉल करेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या आपको उसके अंदर मिलेगा, जो भी है। और आपको ये ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 वाले रैंकर्स मेंटोर्स बन के हेल्प करेंगे और ये नोट्स मिलेंगे और भी नेसेसरी मटेरियल मिलेगा। टिप नंबर 3 है नो एन्जॉय ओनली स्टडी। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब कुछ नहीं चलाना, कोई रेडिट वेडिट कुछ नहीं चलाना। आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई गेम नहीं खेलनी, BGMI, वैलोरेंट, फ्री फायर, कोई माइनक्राफ्ट, कोई गेम नहीं खेलनी। आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, क्रिकेट व्रिकेट कुछ नहीं देखना। नो एन्जॉय। आपको मॉल वॉल फंक्शन कहीं नहीं जाना। नो एन्जॉय ओनली स्टडी। आपको दिन में 3-4 घंटे फिजिक्स, 3-4 घंटे केमिस्ट्री, 3-4 घंटे बायो पढ़नी है, दैट्स इट। ये सेक्रीफाइस करोगे तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा MBBS सीट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरी इंटेंसिव प्रिपरेशन, संडे को टेस्ट और उसका एनालिसिस, ये आपका रूटीन होना चाहिए अगले 52 हफ्ते तक, 52 वीक्स। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ डॉक्टर। अपना सफ़ेद कोट पहन लो, वो स्टेथोस्कोप तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ब्रो स्टेथोस्कोप और सफ़ेद कोट की कसम है। ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपको स्टेथोस्कोप का हकदार बनाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए होंगे, बहुत सारे स्टडी प्लान्स बनाए होंगे, कई बार स्ट्रैटेजी भी बनाते होंगे, पर आप देखते होंगे कि वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाते हैं। उसके रीजंस क्या होते हैं कि स्ट्रैटेजी वो इनकरेक्ट है, गलत स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल गलत है, वो हेल्पफुल टाइम टेबल नहीं है। आपने फॉलो भी कर लिया कई बार, तब भी आपको हेल्प नहीं करता, या आपने कुछ चीज़ें उसके अंदर नहीं सही करी, या आप मोटिवेशन लूज़ कर गए। ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि आप सोचो एक 17-18 साल का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा अकेला होके, बिल्कुल सोचो एक टीनेजर अकेला पढ़ रहा है जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सोचो वहीं पर आपके पास अगर एक MBBS जो कि एक रैंकर है, नीट रैंकर, वो मेंटोर हो, तो वो आपको इस फेज़ में अकेला नहीं होने देगा। आपको वो मोटिवेशन से, स्ट्रैटेजी से, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग से, हर चीज़ से, टेक्निक से, हर चीज़ से आपको वो सबसे आगे रखेगा। पता है लोगों को ना, ज़्यादातर जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते, और फिर बाद में मतलब वो देखते रह जाता है कि औरों का रिजल्ट कैसे आ गया। आपको पता है टॉपर्स जो होते हैं ना, हमेशा देखना वो हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। उनके हमेशा मेंटोर्स होते हैं। जैसे मेरी सिस्टर का ही मैं मेंटोर था, तो ऐसे मेंटोर्स होते हैं। आपका मेंटोर कौन है? क्या वो एक क्वालिफाइड MBBS स्टूडेंट है? क्या वो एक MBBS डॉक्टर है? अगर नहीं है तो वो क्वालिफाइड मेंटोर कैसे है? जिसका खुद नहीं है वो आपका कैसे सिलेक्शन करवाएगा? तो एक क्वालिफाइड मेंटोर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इस इतने भयंकर कंपटीशन में सबको हराने के लिए। टिप नंबर 4, शुरू से मॉक टेस्ट दो, एंड तक डिले मत करो। कई सारे स्टूडेंट शुरू में मॉक टेस्ट नहीं देते, एंड में सोचते हैं दे देंगे, पर एंड में जब वो देने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने अभी एग्ज़ाम के हिसाब से एक्चुअल में तैयारी नहीं करी। उनके 2 साल जो तैयारी करी वो वेस्ट तैयारी है, क्योंकि इतनी जो उन्होंने तैयारी करी उसके बाद भी वो देखते हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, मॉक टेस्ट की सही स्ट्रैटेजी क्या है, मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट की आदत कैसे बनाएं कि एग्जाम में कहीं पैनिक के चक्कर में हमारे 200-300 मार्क्स, मजाक लग रहा है कि आपको 203 ड्रॉपर से पूछना जिनके 200 मार्क्स, सिर्फ पैनिक, एग्जाम में पैनिक करने की वजह से नीट में 200 मार्क्स का लॉस हो गया। सोचो आप सहन कर लोगे 200 मार्क्स का लॉस? क्यों होता है पता है? क्योंकि पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, एग्ज़ाम टेम्परामेंट, इस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। मैं यही तो बता रहा हूँ, आज बता तो रहा हूँ, आपको नहीं पता था, चलो तो आज तो बता रहा हूँ कि ध्यान दो इन चीज़ों पर, अपनी टेक्निक पर, सुपीरियर टेक्निक्स यूज़ करो, टॉपर वाली टेक्निक्स यूज़ करो। और इसी के लिए मैंने आपके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, वो फिल कर देना। आपको एक MBBS
मेंटोर मिले। टिप नंबर 5, अपनी पूरी प्रिपरेशन को प्लान करके चलो। कब तक सिलेबस कवर होना चाहिए, कब रिवीजन होएगी, कब सेकंड रिवीजन होगी, कब आप धड़ाधड़ वीक के 4 टेस्ट दोगे, ये सारी प्लानिंग आपको करनी होगी। मॉक टेस्ट कब से देना चालू करोगे, उनमें स्कोर कैसे बढ़ाओगे, ये सारी प्लानिंग आपको करनी होगी। स्टूडेंट्स, ये आपकी लाइफ का एक गोल्डन चांस है। आप नीट में मेहनत करके आज अपना पूरा भविष्य सिक्योर कर सकते हो, अपना और अपनी फैमिली के लिए आप डॉक्टर बन सकते हो। सोचो कितने प्राइड का मोमेंट होगा आपके और आपकी फैमिली के लिए जब आप वो सफ़ेद कोट पहन रहे होगे। जैसे मेंटोर्स की अंडर 100 रैंक आई है, ऐसे आपको भी एक दिन लानी है। जैसे इन्होंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, आपको कराना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी अर्जेंसी अभी भी फील नहीं हो रही कि अभी भी यार बहुत टाइम है, शायद ये कर लेंगे, हम खुद मैनेज कर लेंगे। पर इस कंपटीशन में कई बार जब 3-4 महीने बाद वो फिर सोचते हैं कि यार अब मेरे को मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है, और तब मेरे पास आते हैं वो, तब उनके पास जो है 4 महीने वेस्ट हो चुके होते हैं। अब वही सारी चीज़ें उनको बचे हुए 8 महीने में करनी है। तो आप अगर जल्दी करते हो उसको ज्वाइन तो आपका बेनिफिट ज़्यादा है। ये 4 महीने भी आप गाइडेड वे में सोचो, इन मेंटोर्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कंडक्ट कर रहे होगे। तो देर मत करो, अपने नीट को हर एक एडवांटेज दो और क्रैक करके दिखाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।